दोस्तों, एक बड़ी खबर आप लोगों को देने जा रहा हूं। इजराइल की सरकार और इजराइल की सेना के अधिकारियों के बीच अब लड़ाई हो चुकी है। ये कोई बड़ा चढ़ाकर बताने वाली बात नहीं है, बल्कि एक्चुअल में ऐसा हुआ है, जिसके चलते हुए कैबिनेट की बैठक भी रद्द कर दी गई। मैं आपको कई दिन से इस बारे में बता रहा हूं कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और जो डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट है, इन दोनों के बीच काफ़ी तनाव पैदा हो चुका है, जिसके चलते हुए पिछली 2-3 जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू ने अकेले की हैं। वैसे जो युद्ध कैबिनेट मंत्री है, इजराइल डिफेंस फोर्सेस का जो डिफेंस मिनिस्टर है या बेंजामिन नेतन्याहू है, ये तीनों लोग एक साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, लेकिन अब पिछली 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू अकेला ही नजर आया है। दरअसल मामला कल कैबिनेट की बैठक से जुड़ा है। कल शाम कैबिनेट की बैठक थी। इजराइल की सेना के प्रमुख और नेतन्याहू के सरकार के मंत्री, बाकी जो विपक्ष के नेता चुनाव जीते हैं, वो भी इस कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए। इस कैबिनेट की बैठक में काफ़ी चीखम चिल्ली हुई। दरअसल इजरायली सरकार के कई सारे नेता ऐसे हैं जो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ है, उस हमले की जांच होनी चाहिए। नेतन्याहू की सरकार के कुछ नेता उस दिन के हमले का जिम्मेदार सीधे तौर पर सेना को मानते हैं। जो योव गैलेंट डिफेंस मिनिस्टर है, जब उससे ये बात कही गई तो नेताओं में और डिफेंस मिनिस्टर में काफ़ी तू मैं हो गई। एक दूसरे के ऊपर काफ़ी लोग चिल्लाने लगे। नेतन्याहू की सरकार के नेताओं का ऐसा मानना है कि 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था वो लापरवाही के चलते हुआ था और उस नाकामी की जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जब ये बात सेना से कही गई तो सेना ने लौटकर बेंजामिन नेतन्याहू से कहा कि ये जो अलक्सा फ्लड ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा कोई दोषी है तो वो बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार है। जब रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने नेतन्याहू की सरकार के बारे में इस तरह की बातें कहीं तो नेतन्याहू के जो मंत्री थे वो नारे लगाने लगे और खुले तौर पर ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिन शब्दों के इस्तेमाल से सेना का अपमान होता है। रक्षा मंत्री का अपमान हो गया, जिसके चलते हुए बेंजामिन नेतन्याहू और योव गैलेंट के बीच काफ़ी ज़्यादा गंभीर मतभेद पैदा हो गए। इन सारी चीज़ों के बाद इजराइल का रक्षा मंत्री कैबिनेट की बैठक में ही चीखते हुए कहता है कि इजराइल के अंदर ये जो अशांति फैली हुई है, इस अशांति का सबसे बड़ा जिम्मेदार कोई है तो वो प्रधानमंत्री हैं। इजराइल की शांति को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला शख्स बेंजामिन नेतन्याहू है। इस तरह की बात इस योव गैलेंट ने कही, जिसके बाद और ज़्यादा हंगामा होने लगा। योव गैलेंट ने कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू आपके खिलाफ जनता सड़कों पर उतरी हुई है। इजराइल के विपक्ष के जो नेता हैं वो आपका इस्तीफा मांग रहे हैं। हाई कोर्ट ने भी आपके खिलाफ एक फैसला सुना दिया है। तो बहुत सारी चीजें इस कैबिनेट की बैठक में हुई। सेना के प्रमुख, रक्षा मंत्री, युद्ध कैबिनेट मंत्री और सरकार के मंत्रियों के बीच काफी नारेबाजी हुई। एक दूसरे का अपमान भी किया, एक दूसरे के ऊपर चीखम चिल्ली भी हुई, जिसके चलते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने उस कैबिनेट की बैठक को रद्द कर दिया। कैबिनेट की बैठक नहीं हो पाई और अब योव गैलेंट और नेतन्याहू के बीच काफ़ी गंभीर मतभेद पैदा हो गए हैं। दोस्तों, ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, ये कोई बड़ा चढ़ाकर नहीं बताई है। इजराइल की मीडिया ने खुद इस बात की जानकारी दी है और इतने समझदार तो आप लोग भी हैं कि 3 महीने से ज़्यादा का वक्त होने वाला है। अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है इजराइल के लोगों को कि आखिर 7 अक्टूबर का हमला हो कैसे गया। इजराइल तो बड़ी बड़ी बातें फेंकता था अपने लोगों से कि हमारे देश के अंदर एक भी रॉकेट नहीं आ सकता, लेकिन अभी तक उस हमले का जवाब अपने देश के लोगों को नहीं दे पाया है। साथ ही साथ जो बंधक हमास के कब्जे में है, उसको लेकर भी इजराइल के अंदर काफी मतभेद पैदा हो चुके हैं सरकार और सेना के बीच। जनता सड़कों पर उतरकर बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस को रोजाना घेर रही है। हालात अच्छे नहीं है इजराइल के अंदर, बस जो बिकाऊ मीडिया है वो बड़ा चढ़ाकर अभी भी इजराइल की तारीफों के पुल बांध रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। आज पहली बार इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से एक बड़ी बात बताई गई है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि इस युद्ध के बाद इजराइल के 12,500 सैनिक ऐसे होंगे जिनके पास विकलांग सर्टिफिकेट होगा। 12,500 इजराइल के ऐसे सैनिक होंगे जिनके पास अलग अलग तरह की विकलांगता की डिग्री होगी। अलग अलग तरह से मतलब किसी के पास पैर से विकलांग होने का सर्टिफिकेट होगा, किसी के पास हाथ से विकलांग होने का सर्टिफिकेट, किसी का आंख, किसी का कान। तो इस तरह के 12,500 सैनिक होंगे इस युद्ध के बाद जिसके पास विकलांगता का सर्टिफिकेट होगा। यह बाकायदा आज रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है और शायद ये बात इसीलिए बताई गई है क्योंकि जिस तरह से कल कैबिनेट में रक्षा मंत्री,
युद्ध कैबिनेट मंत्री और सरकार के मंत्रियों के बीच बहसबाजी हुई है। हो सकता है कि इसी के बाद इन आंकड़ों को जारी किया गया हो कि देखिए कितने सारे सैनिकों को इजराइल का प्रधानमंत्री गाजा के अंदर अपाहिज कर चुका है। शायद इसीलिए इस आंकड़े को जारी किया गया है। दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजरायली सैनिकों का गाजा में जाने के बाद हाल क्या हुआ है। कल ही आपको बता चुका हूं, बहुत सारी रिपोर्ट आपको दिखाई भी थी कि तकरीबन 3,000 ऐसे सैनिक हैं जो दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। 90 सैनिक तो पूरी तरह से पागल हो गए थे, सेना से ही बाहर कर दिया। 1600 सैनिक ऐसे हैं जो काफी अच्छी तरह से पागल होने के कगार पर हैं। इन सभी सैनिकों का मानसिक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। हालत ऐसी हो चुकी है कि हॉस्पिटल फुल हैं और फुल होने की वजह से डॉक्टरों के ऊपर इतना लोड पड़ गया कि वो इजराइल छोड़कर ब्रिटेन भाग गए हैं। ये सारी चीजें आपको बता चुका हूं। दोस्तों, एक खबर अरब सागर से आ रही है। अरब सागर के अंदर एक बार फिर से एक जहाज को हाईजैक कर लिया गया है। लाइबेरियाई झंडे वाले जहाज के ऊपर 6-7 लोग बंदूक लेकर चढ़ते हैं और उसको हाईजैक कर लेते हैं। इस हाईजैक के बाद भारतीय युद्धपोत भी समुद्र में उतर चुका है। भारतीय नौसेना ने भी उस जहाज की तलाश तेज कर दी है और भारतीय नौसेना इसलिए समुद्र में उतरी है उस जहाज की तलाश में क्योंकि उस जहाज पर जो क्रू मेंबर हैं उसमें से 15 भारत के हैं। 15 लोगों का स्टाफ भारत का है, इसलिए भारत ने अपना युद्धपोत भी अरब सागर में उस जगह पर भेज दिया है। यह जहाज ब्राजील से बहरीन की तरफ सामान लेकर जा रहा था। सोमालिया के तट से लगभग 300 समुद्री मील दूर था जिस वक्त इस जहाज पर 6 से 7 लोग बंदूक लेकर चढ़े और इस जहाज को हाईजैक कर लिया है। तो अरब सागर में 15-20 दिन में यह दूसरी घटना है जब लुटेरों के द्वारा किसी मालवाहक जहाज को हाईजैक किया गया है। फिलहाल अभी तक इस हाईजैक की जिम्मेदारी किसी भी संगठन ने नहीं ली है। दोस्तों, एक खबर साउथ अफ्रीका के केस से जुड़ी भी आपको बताना चाहता हूं। आप सभी को पता ही कि साउथ अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक मुकदमा दर्ज किया है जिसकी सुनवाई 11 जनवरी को होनी है। अब इस मुकदमे का समर्थन जॉर्डन, मलेशिया, तुर्की और ओआईसी ने किया है। समर्थन किया है कि आपने ये जो मुकदमा किया है ये काफ़ी अच्छी बात है, हम इसका समर्थन करते हैं। साथ ही साथ जॉर्डन ने कहा है कि हम कुछ कानूनी फाइल भी तैयार कर रहे हैं। जॉर्डन के प्रधानमंत्री ने कहा हमारी सरकार समर्थन करती है साउथ अफ्रीका के इस मुकदमे का, साथ ही साथ कुछ कानूनी फाइल भी तैयार करने का काम चल रहा है। लेकिन तुर्की, मलेशिया और ओआईसी की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया कि हम कोई कानूनी फाइल तैयार कर रहे हैं। दरअसल ये बयान इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर दुनिया भर के लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि नॉन मुस्लिम होकर साउथ अफ्रीका जैसा देश इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक पहुंच गया, लेकिन इस्लामिक देश अभी भी तमाशा देख रहे हैं। तो इस मामले को लेकर भी दुनिया भर के काफ़ी सारे मुसलमान सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे हैं। तो शायद हो सकता है कि इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए तुर्की ने कहा कि हम समर्थन करते हैं, मलेशिया ने भी कहा कि हम समर्थन करते हैं, जॉर्डन और ओआईसी ने भी कहा कि साउथ अफ्रीका ने ये जो काम किया है ये बहुत अच्छा काम है और हम इसका समर्थन करते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।